चोरों का धन और सत्कर्म, जीवन का अर्थ और धन की महत्ता। बेदों गांव का महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। उसके बनाए हुए आभूषणों की चर्चा और प्रशंसा हर किसी के मुंह से कभी भी सुनने को मिल सकती है, किंतु ठेठ सुनारों वाले सारे गुण भी उसमें थे। कभी सोने में खोट मिला दी तो कभी किसी से सोना गिरवी रखाकर सस्ते में निपटा दिया। कुल मिलाकर धंधे में कोई उसूल नहीं। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को अपना पेट पालने के साथ साथ कुनबे के भरण पोषण की भी चिंता रहती थी। उसका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। वह अपने काम में निपुण था। उसकी बनाई हुई खटाई और सुनारों से तो बेहतर और ज़्यादा शुद्धिकारक थी। फिर भी उसे आए दिन सक्की ग्राहकों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव विचलित हुए बिना सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। और जैसे ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरु दत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। उसके पास एक प्यारा और सुंदर सा तोता था। वह रोजाना प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए एक मधुर भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को डर लग सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाहें दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। बाल बच्चों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। पेटों से उसे प्रेम नहीं था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, क्योंकि वे अंगीठी से आग निकाले जाया करते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाए और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काऊ काऊ की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसके इस पक्षी प्रेम पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक के भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले।
किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर आ जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुड्ढा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा रह रहकर झपकियां ले लेता, किंतु एक क्षण भी फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत्य गुरु दत्त, शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उसका भी मन हुआ कि चिलम और तंबाकू फूंके। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरु दत्त, शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिर कर न देखा और सामान अस्पव सब छोड़कर भागे। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला, जो मोर्चे से काला हो रखा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिप कर बैठा रहा। चोरी का माल पकड़कर खुद चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवें और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहासा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। रात होने से पहले तक का गरीब भोर होने से पहले ही धनवान हो गया। आंखें नम हो गई। जिसने पूरा जीवन माया के पीछे खपा दिया, एक एक कौड़ी के पीछे जान लगाकर भागा, आज अचानक सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं पा गया। महादेव के अंध नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था। वह सपनों की दुनिया में खो गया। सपनों में एक पक्का मकान बन गया। सराफे की एक भारी दुकान खुल गई। निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। भोग विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। मौज मस्ती के बाद अब तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बनाया गया। एक बाग भी लग गया और साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। भोर हुई, हवा जगी, चिड़ियां गाने लगी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूट और आ गिरता पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी।
प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब तक इस कृपा के योग्य था। इन पवित्र भावों से उसकी आत्मा विहल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरु दत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितने किसी भिखारी के घर से अनाज के बोरे निकलना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुनो। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जम गई। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम में जो कुछ बकाया निकलता हो, जिसकी जमा पूंजी मैंने मार ली हो, जिसके चौखे माल को खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर लें। सब लोग सन्नाटे में आ गए। किसी को विश्वास नहीं होता था, यह सच बोल रहा है या ऐसे ही डींगे हाँक रहा है। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हमें विश्वास था कि महादेव धोखा नहीं दे सकता। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की, और जो लोग स्वर्ग धाम चले गए उनका क्या? महादेव ने उत्तर दिया, उनके घर वाले तो होंगे। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माह से तोल में उड़ा दिए। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ? पुरोहित, 50 रुपए से कम ना होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लालच पर टीका टिप्पणी होने लगी। यह बेईमान है, बहुत हो तो 200-400 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर था, बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया, उन मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। कभी कभी कोई आता अपना कर्ज मांगने के लिए। महादेव बिना समय गंवाए तुरंत ऋण मुक्त हो जाता, किंतु रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर तक उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। आज इस घटना को हुए 100 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदों गांव में जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। और ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है।
उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचालित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता है वह सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, हमें यह गरिमामय जीवन जीने के लिए और पुण्य कार्य करने के लिए ही मिला है। धन तो सिर्फ वह साधन है जिसके द्वारा हम इस जीवन को सही दिशा में साध सकते हैं। धन का उपयोग ही हमारे जीवन की सार्थकता को अथवा निरर्थकता को सिद्ध करता है। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर कहानी जरा भी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।